किसी भी स्थान पर घूमने जाने के दो तरीके होते हैं। पहला यह है कि हम टिकट कटाकर सीधे वहां पहुंचे और घूमना शुरू कर दें। दूसरा तरीका होता है कि पहले हम उस स्थान के बारे में सब कुछ पता करते चले। लगभग यही बात सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी पर भी लागू होती है। ज्यादातर युवा एकाएक सिविल सेवा में बैठने का निर्णय ले लेते हैं और बैठना शुरू भी कर देते हैं। छोटे मामलों में तो ऐसा चल जाता है, लेकिन बड़े मामलों में नहीं। इसलिए अगर आप भी सिविल सेवा की छात्र हैं तो आप आईएएस बनने का ब्लूप्रिंट किस प्रकार बना सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसके 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर अंतिम चरण में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। आपको इन तीनों में ही सफल होना पड़ता है और इस चुनौती से पार पाना पड़ता है कि यह तीनों चरण एक ही बार में सफल किए जाएं। ऐसा नहीं है कि यदि आप इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपको अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा में सीधे बैठने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए एक और चुनौती है जो यह है कि किसी भी मायने में पहली वाली चुनौती से कम नहीं है। दोस्तों, यह छिपी हुई एक ऐसी गंभीर चुनौती है जिसके बारे में तभी पता चल पाता है जब विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है। यह देखने में आया है कि प्रतियोगी सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हो जाता है, लेकिन जब वह अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए अगले साल फिर से परीक्षा में बैठते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा को ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि साक्षात्कार में बहुत कम नंबर उनके आ पाते हैं और यदि ठीक ठाक नंबर मिल भी गए तो इतने अधिक नंबर नहीं मिलते कि उनकी रैंकिंग में सुधार आ जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले वाले अवसर पर एक प्रकार से ट्रायल अवसर हो गया था वो आपका, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगला अवसर भी ट्रायल अवसर नहीं होगा। यहाँ आपको खुद चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहली, योजना के तत्व। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कम से कम सिलेबस पैटर्न को जानते हों। यानी दोस्तों, अपनी पसंद की सफलता मिले, यहाँ सफलता के ढेर सारे नियम व कानून हैं और नियम व कानून की उम्र सीमाओं के बीच में ही आपको अपना खेल खेलना है तथा मंजिल भी प्राप्त करनी है। दूसरा है अवसर। आपके पास 4 अवसर होते हैं। यदि आप सामान्य वर्ग के हैं तो पिछड़ा वर्ग के होने पर इनकी संख्या 7 हो जाती है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के होने पर आपकी अधिकतम आयु मायने रखती है, अवसर नहीं। अगला, बढ़ती उम्र कदम रोके। यानी 21 से 30 वर्ष के बीच की उम्र आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करती है। पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों में यह 32 से 35 वर्ष है। इस बुनियादी नियमों के साथ ही सामाजिक नियम भी हमारी योजना में अपनी कम भूमिका नहीं निभाते। लड़कियों के लिए यह बात इतनी आसान नहीं रह जाती है कि वह 30 साल की उम्र तक सिविल सेवा के लिए कोशिश करते रहे। जाहिर है कि परिवार की ओर से विवाह के लिए पड़ने वाला दबाव उनकी योजना को नियंत्रित करता है। हाँ, यदि सिविल सेवा में चयन हो गया तो फिर उन्हें स्वयं ही अपने जीवन साथी का चयन करने की छूट मिल जाती है। और साथ ही लड़कों के मामलों में यह संकट विवाह का तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संकट बिल्कुल भी नहीं है। लड़कों के मैटर में उनके सामने सबसे बड़ा संकट सेटल होने का होता है। दीर्घकालिक योजना। पहली बात तो यह है कि यदि आप हड़बड़ी में हैं, सफलता जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं तो यह चीज आपके लिए उचित नहीं है। दरअसल आईएएस की तैयारी एक मैराथन दौड़ की तरह है। 100 मीटर की फर्राटा वाली दौड़ नहीं, जहां बादल फटने वाली बारिश काम नहीं आती, जो विद्यार्थी की चेतना में समाकर कुछ इस तरह रच बस जाता है कि उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जो उम्मीदवार इस स्वरूप को जल्द स्तर कर हासिल कर लेता है उसे उत्तर की सफलता मिल ही जाती है। लंबी तैयारी। बहुत से उम्मीदवार जोश में आकर इस बात की सार्वजनिक घोषणा कर देते हैं कि वह पहले ही अवसर में टॉप 10 में आकर दिखाएंगे। यह कहना गलत नहीं है, लोग कहते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि उनका यह सच संपूर्ण सच नहीं है। अवसर तो पहला था,
यह सच है, किंतु तैयारी 1 या 2 साल की है, जैसा कि इस तरह की बातें करने वाले विद्यार्थियों के दिमाग में बैठ जाती है। दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा जा सकता है। अधिकांश विद्यार्थी इसकी उपेक्षा कर जाते हैं और जो इसे लेकर चलते हैं उन्हें कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी देखा गया है। पहले अवसर के अनुभव का लाभ उठाएं। अनुभव का भविष्य में सही लाभ तभी मिल पाता है जब हम अनुभव का जीवंत उपयोग अपनी जीवन में करते हैं। जैसे ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा खत्म होती है, आप या तो उसे दिन या फिर अगले दिन अपनी उस परीक्षा के अनुभव का पूरा मूल्यांकन करें और उस मूल्यांकन को नोट करें। आप आलस्य के जगड़ में आकर यह ना सोचें कि यह तो सब सामान्य सी बातें हैं और मुझे याद ही रहेंगी। आप अपना मूल्यांकन निम्न बिंदुओं से कर सकते हैं, जैसे आपने कितने प्रश्न हल किए, कितने प्रश्न ऐसे हल किए जिनका 50% सही होने की संभावना है। और इस बात की जांच करना बहुत जरूरी और उपयोगी है, क्योंकि इसी जांच द्वारा आप अपनी कमजोरियों को पकड़ पाएंगे। यह महत्व इस बात का नहीं है कि आप अपने पहले की प्रयास में सफल हुए हैं या नहीं। अक्सर यह देखा जा रहा है कि जब से प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी गई है तथा बैठने के लिए चांस भी बढ़ा दिए गए हैं, तब से पहली बार में ही सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है। लेकिन किसी भी परीक्षा में बैठ जाने भर से अनुभव नहीं होता, बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि आप उन अनुभवों को लिखें, उनका अच्छी तरह विश्लेषण करें, उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। तभी आप दोस्तों आईएएस में सफल होकर अपना सपना सच कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का आखिरी पॉइंट है, पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी करें। यानी दोस्तों, इस परीक्षा में सफल तभी स्टूडेंट का यही मानना है कि आप इस परीक्षा में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप पाठ्यक्रम के अनुरूप पूरी तैयारी करें। बेहतर तैयारी करने की रणनीति यही है कि आप इस समय उन्हीं क्षेत्रों, टॉपिक्स या अध्यायों पर फोकस करें जिनसे पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं। आप कितना ही अध्ययन क्यों ना कर लें, लेकिन आईएएस जैसा विशाल पाठ्यक्रम में अंतिम समय में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। लिहाजा अच्छा होगा कि आप तैयारी को अंतिम रूप देते हुए आईएएस की तैयारी के लिए एक ब्लूप्रिंट का निर्माण अवश्य करें। अगर आप इसी से संबंधित जानकारियों को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक आप भी आईएएस बन सकते हैं। यह पुस्तक आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें। आप इन सभी किताबों को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।